गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 315 का अर्थमेटिक देखेंगे हम लोग। 315 है ये, इसका अर्थमेटिक देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल 1026 है और उसका HCF 9 है तो एलसीएम बताओ। तो इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है। ठीक है, तो एलसीएम पूछा है हमसे, तो HCF कितना है 9 गुणा एलसीएम 1026 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 114 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 6 ब्लू बॉल, 9 रेड और 10 व्हाइट बॉल। ठीक है, 6 ब्लू है इसमें और 9 लाल है ब्लू और 10 सफेद है, 10 व्हाइट है। अब क्या बोला गया है कि या तो रेड हो या सफेद हो। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल चांस कितने होंगे। टोटल चांस होंगे 9 6 15 15 10 25, 25 में से एक निकालनी है मेरे को टोटल, तो ये हो गया आउटकम। अब 9 में से एक निकालना है तो 9 7 या लगा हुआ है तो प्लस का निशान, और व्हाइट कितने मेरे पास 10 है तो 10 में से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 10 7, तो 10 और 9 19, 19 बटा 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। Next question, if cost price of bat are reduced by 6 per piece, 3 more bat can be purchased for Rs 56 the cost of bat after reduction। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो है कॉमन सेंस से हो जाएगा ये, और दूसरा है लेंथी मेथड। तो हम लोग दोनों देखेंगे बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। मान लिया कॉस्ट प्राइस x है और बैट मान लिया y है, तो टोटल खर्चा कितना लग रहा था पहले उसका 56 रुपए, x इंटू वाई इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब क्या बोला है उसने कि 6 पर पीस, मतलब कॉस्ट प्राइस पर पीस x माना था तो x में से 6 कम कर दिया। अब क्या बोला है 3 मोर बैट, मतलब y प्लस 3 कर सकता है, तब भी उसका बेसिकली जेब से खर्चा 56 रुपए ही रहेगा। अब ये बात दे दी तो इसको मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 56, और x की वैल्यू इधर से निकाल के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 56 डिवाइड बाय y। तो इसकी वैल्यू इधर रख दूंगा, x की जगह पे 56 डिवाइड बाय y रखा तो इधर आ गई वैल्यू y से y कट गया 56 प्लस 3 इंटू 56 बाय y माइनस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 56, 56 से 56 फिर कैंसिल हो गया। अब ये देखो y एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई करके करूँगा तो x y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y से मल्टीप्लाई कर दिया 50 दिया 150 168 माइनस 6y स्क्वायर माइनस के 18y इज इक्वल टू 0। अब इनको माइनस 6 से डिवाइड भी कर देता हूँ, 6 दूनी 12 8 6 48 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3y माइनस का 28, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और 4, तो मतलब प्लस का 4। अपने को वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ये तो था x का पुराना प्राइस। अब 6 रुपए घट गया तो नया प्राइस क्या निकल के आया मेरा 8 रुपए। अब देखो इस सवाल में कॉमन सेंस भी छुपा हुआ है अगर आप लोग ध्यान से नोट करोगे तो। ठीक है, एक कॉमन सेंस छुपा हुआ है इसमें, बहुत ही प्यारा सा कॉमन सेंस है। ठीक है, और ज़्यादा बड़े नंबर नहीं थे तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते थे एक्स वाई इंटू 56 और इधर दिया 56। अब मुझे एक बात बताओ कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई है, दो नंबरों का मल्टीप्लाई 56 कब होता है, या तो 28 हो या 2 या 14 हो या 4 हो या 7 हो या 8 हो। ठीक है, तो पहले मैंने 28 और 2 लिया। ठीक है, 28 में से 6 गया कितना निकल के आया 22,
और दो दो में तीन जोड़ा पांच, तो क्या मल्टीप्लाई 56 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। अब 14 और 4 को लेके करते हैं, तो 14 में से 6 गए, 8 आती है वैल्यू, और 4 और 3 7 आती है वैल्यू, तो 56। तो पहले प्राइस कितना था मेरा? 14 और 4 था, मतलब 14 तो मेरा कॉस्ट प्राइस था और 4 मेरे बैट थे। तो अब 14 से 4 6 घट गया, तो मेरे कॉस्ट प्राइस आ गए 8 और बैट कितने आ गए? 7। ये मेरा आंसर होगा। कॉमन सेंस का सवाल था। रेशियो लेंथ ब्रीथ ऑफ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 37 46 28। ठीक है, लेंथ कितनी है? 37, ब्रीथ कितनी है? 46, और हाइट कितनी है? 28। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इफ द लेंथ एंड ब्रीथ आर डबल्ड, लेंथ को डबल कर दिया गया 74, और ब्रीथ को डबल कर दिया गया 92, एंड हाइट ऑफ कर दी गई, हाइट को ऑफ कर दिया गया। अब पहले जो वॉल्यूम में क्या चेंज आया? तो पहले वॉल्यूम था मेरा 37 इंटू 46 इंटू 28 रेशियो 74 92 इंटू 14। 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 46 2, और 14 2, 2 से 2 कट गया, यानी एक रेशियो 2 हो गई। मतलब एक इंक्रीज होगी कितने पे? एक पे, तो 100 पे कितनी? 100%। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस। अब यहाँ पे एक ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट होता है सम इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये होता है। तो 1600 रुपये है, 1600 का 5 इंटू 5, 5 वर्ष टाइम है, 5% की रेट है, और 100 प्लस 25 125, 25 से काटूंगा 5 बार, ये आ गई वैल्यू 320, और 5% की दर से 5 साल का ब्याज होता है 25%, 25% यानी 1/4 1600 का, ये आ गई वैल्यू 400। 400 और 320 का अंतर पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 80। इफ द सम ऑफ 12,900 इन्वेस्टेड एट 16.16% 3 ईयर एट द सिंपल व्हाट विल बी द अमाउंट है। अब देखो 12,900 रुपये है, 16.66 को क्या लिख सकता हूँ? 1/6। प्रतिशत को हटाते तो 100 आता है, तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3/2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब इसमें जोड़ूंगा तो 12 6 18, 18 1 19, 19,350। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, रमेश वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइट बैक टेकिंग टोटल टाइम ऑफ 20। अब एक बात देखो, रमेश मान लिया ये ए है, ये बी है, अज्यूम करने वाला सवाल है, ए और बी। यहाँ चल के जाता है, यहाँ चल के गया या जैसे भी गया, और रमेश एक निश्चित दूर पैदल चल के जाता है, पैदल चल के गया और वापस आया बाइक से, राइड करके आया, मतलब किसी से सवारी ली उसने। तो टोटल टाइम लगा उसको, टोटल टाइम कितना लगा उसको? उसको 29 मिनट लगे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर वो दोनों तरफ चल के जाता ना, तो उसको क्या टाइम लगता? मतलब इधर भी चल के गया वो 45 मिनट, ठीक है, और इधर भी चल के आया, तो टोटल टाइम जो है ना, इन दोनों में टोटल टाइम जो लगा है ए से बी तक पैदल चलने में, उसको 45 मिनट लगे हैं। अब एक साइड जाने में दोनों साइड 45 सेम स्पीड से चलेगा, तो 45/2 यानी 22.5 मिनट लगते हैं एक साइड में। कितना टाइम लगता है? इधर भी 22.5, इधर भी 22.5 मिनट लगते हैं। अब बोला क्या है उसने कि चल के तो जाता है, चल के जाने में उसको टाइम कितना लगा भाई? 22.5 मिनट, अभी तो निकाला है हमने। और बाइक से वापस आएगा तो टोटल टाइम लग रहा था 29, और चल के बाइक से जाने में उसको टाइम कितना लगा? 6.5 बाइक से। तो एक साइड 6.5 लग रहा है, तो दो साइड से कितना लगेगा? 13 मिनट। कॉमन सेंस का सवाल था। ठीक है, इसका रेशियो मुझे नहीं पता कि अंडरूट में कैसे लिया हुआ है इसके क्वेश्चन में, लेकिन मेरे हिसाब से इसका रेशियो है जो 9:16 आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस समान है इस सवाल में। मतलब ए से लेके बी तक जाता है कोई बंदा, बी से लेके ए तक वापस आता है, तो उसको 16 घंटे लगते हैं, दूसरे को 9 घंटे लगते हैं। अब देखो डिस्टेंस सेम है, अब देखो डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। टाइम का रेशियो 16:9, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:16।
ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था। ठीक है, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ एट 30 किलोमीटर एट अनदर डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ द अर्लियर डिस्टेंस 40 किलोमीटर। मतलब मान लिया मैंने एक डिस्टेंस जो है वो 60 है, तो दूसरी डिस्टेंस डबल है इसकी, तो 120 हो जाएगी। 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से तय करेगा, तो कितना टाइम लगेगा अभी उसको? 2 घंटे। 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से तय करेगा, तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी? 180, और टोटल टाइम कितना हो गया? 5 यूनिट। तो ये मेरा आ गया 5×36, औसत गति आ गई। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन 2:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 3:4। टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ए पोल। अगर कोई भी गाड़ी अगर पोल को क्रॉस कर रही है, आदमी को, पेड़ को, किसी को भी क्रॉस कर रही है, तो अपने डिस्टेंस के बराबर अपनी मतलब जो भी उसकी बॉडी की जो भी डिस्टेंस होती है या फिर जो भी लेंथ होती है उसके बराबर ही तो दूरी तय करती है वो। अब देखो, ट्रेन फर्स्ट मान लिया मैंने 2x दूरी तय करती है, ट्रेन भी 5x दूरी तय करती है। 5x लंबाई है इसकी, 2x लंबाई। इनकी स्पीड का रेशियो मान लिया मैंने, स्पीड का रेशियो क्या है अभी? 3y है, और इसका 4y है। ठीक है, तो इसको इतनी दूरी तय करने में स्पीड है इतनी, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2x/3y रेशियो। और इसकी स्पीड है इतनी, तो इसको टाइम लग जाएगा 4y। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8:15। अनुज कैन फिनिश द वर्क इन 25 डे एंड इज पेड फॉर आवर्स चार्ज। ठीक है, एक बात बताओ मुझे कि आपने कभी अगर टाइम एंड वो अगर आपने वेजेस एंड वर्क वाला अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, तो आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि टोटल जितना भी वर्क होता है उसकी तो पेमेंट मिलती है उसको। मतलब उसने अगर 4,000 रुपए का काम किया है, चाहे एक मतलब एक बोतल भरने का किसी बंदे को 1 रुपया मिलता है, तो 10 बोतल भरेगा तो उसको 10 रुपए ही तो मिलेंगे। सिंपल बात ये है। तो पर डे वर्क कितना आ जाएगा? पर डे अगर मतलब 4,000 रुपए उसको टोटल काम के मिल रहे हैं, तो 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 25 दिन का पर डे का वर्क कितना कर दिया उसने? 160 यूनिट पर डे। पर डे उसने 160 यूनिट पर डे काम किया है, तभी तो उसको 4,000 रुपए मिले 25 के हिसाब से। 25 में डिवाइड कर दिया 160 को, तो 4,000 आ गया। आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। अब क्या बोला गया है? यदि अनुज और एक अमृत एक साथ काम करते हैं, तो अमृत को 2,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो अमृत को 2,000 रुपए का भुगतान किया जाता है भाई, और अनुज को भी 2,000 रुपए मिले होंगे क्योंकि दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इनका टोटल काम है, जो टोटल काम कितना किया होगा भी उन्होंने? 1:1:1 में ही तो किया होगा उन्होंने, तभी तो मिला है। और दोनों ने साथ मिलके काम किया है, तो मतलब कितने दिनों में काम करे। लेकिन अकेला अगर काम करेगा तो डबल ही तो टाइम लगेगा उसको। मतलब अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो आधा टाइम लगेगा। अगर ये एक दिन में काम कर रहा है, मतलब 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है एक यूनिट को, तो ये भी 25 दिन में करेगा। ये भी तो कॉमन सेंस है ना। तो ये पता नहीं कैसे आंसर दिया हुआ है इसका, बहुत ही इजी सा सवाल था। तो आप लोगों को पता है इनका जो कायम का रेशियो वो 1:1 आ गया, तो डे का रेशियो भी 1:1 ही आएगा। तो इसको 25 दिन लग रहे हैं, तो इसको भी 25 दिन लगेंगे, ये आंसर हो जाएगा। 3 cube whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter respected are melted into form a new cube. What is the lateral surface area of new cube? lateral surface area क्या होता है? 4 होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज अगर मेल्ट करके दूसरी चीज में बनाई जाती है, तो उन दोनों चीजों का क्या रहता है? एरिया समान रहता है। तो पहले A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब इज इक्वल टू A4 क्यूब। यही तो होगा। A क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 8 का क्यूब 512, और आगे क्या दिया हुआ है? 10 का क्यूब 1000। A4 का क्यूब, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1728 इज इक्वल टू A4 का क्यूब। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 14 चौके 56, 560 प्लस 16 मतलब 576। ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय दिनेश एंड राजेश कंप्लीटेड ए वर्क कॉस्टिंग 3380। अजय वर्क फॉर 7 days। अजय 7 दिन के लिए काम करता है भाई। दिनेश 8 दिन के लिए काम करता है भाई। राजेश 9 दिन के लिए काम करता है। और डेली वेजेस कितना है उसका? इसको 4 रुपए दिहाड़ी मिलती है, इसको 5 रुपए मिलती है और इसको 4 रुपए मिलती है। तो इनका टोटल दिहाड़ी कितनी आ जाएगी भाई? 7 चौके 28। मतलब 7 दिन तक काम किया, 4 रुपए पर डे के हिसाब से तो 28 रुपए मिल गए। 5 रुपए पर डे का तो 8 दिन के लिए कितने रुपए मिल गए उसको? 40 रुपए। 4 रुपए पर डे का तो 9 दिन के लिए कितने रुपए मिल गए? 36 रुपए। लेकिन ये तो बोल रहा है कितने रुपए मिले हैं? 3380। 8 6 14, 4 2 8, 8 4 2 6, 3 9 10, 104। 104 यूनिट की वैल्यू 3380, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 104। इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 26 बार। 4 से काटूंगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 2 4 5 20। ठीक है, 26 से भाग करना है। 26 थी 78, 78, 26 दूनी 52, 52 13, और क्या हो गया? 26 थी 78, 78 6 84, 54, 26 दूनी 52 13, 1 0 लगा दी। 26 5 130। इतना दिन लगेंगे। तो पूछा क्या गया है? अजय को कितनी राशि मिली? अजय को टोटल राशि मिली 28 यूनिट। 28 5 140, 14, 28 दूनी 56, 56 और 14, 70 7, 28 दिया 84, 84 7, 91 910। 5 men 6 boys कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days। अब इसमें कुछ नहीं करना, टाइम वर्क को टोटल वर्क के बराबर रखना है। 5 मैन है, 6 बॉयज है, और कितने दिन में काम करते हैं भाई? 6 दिन में काम कर देते हैं। ये टोटल वर्क आ गया। और 11 मैन प्लस 7 बॉयज है, ये कितने दिन में काम करते हैं भाई? 3 दिन में काम करते हैं। तो 2 बार, तो 5 दूनी 10 मैन प्लस 12 बॉयज, 11 मैन प्लस 7 बॉयज। अब इधर भेज दूंगा 5 बॉयज इज इक्वल टू 1 मैन। तो मैन रेशियो बॉयज कितना आ गया भाई? 5:1 आ गया। मतलब अगर बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 5 है। अब बोला क्या गया? बॉय को पर दिन भुगतान के लिए 75 रुपये, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 इंटू 5, 350 प्लस 25, मतलब 375। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजू मिक्सेस 20% ऑफ शुगर सिरप और प्योर fruit juice and then he sell a whole mixture at the price of fruit juice. If cost price of the sugar syrup is 50% of cost price of pure, what is the net profit percentage? मुझे एक बात बताओ कि 20% उसने मिला दिया, तो मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल अमाउंट 5 है, 5 में से एक उसने सिरप जूस मिला दिया, तो मतलब एक तो उसने सिरप मिला दिया, 4 उसमें प्योर फ्रूट है, टोटल क्वांटिटी हो गई मेरी 5, ऐसा मान लेते हैं। सही तो हुआ होगा। अब बोला गया है शुगर सिरप जो भी है उसका क्या बोला गया है? शुगर सिरप और फ्रूट जूस का जो भी अमाउंट है ना उसका 20%, मतलब ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो इसका कॉस्ट प्राइस 1 है। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी थी 5। ठीक है, टोटल क्वांटिटी थी 5। अब मुझे एक बात बताओ, अब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा उसको? अब देखो, फ्रूट जूस था, अगर फ्रूट जूस के हिसाब से बेचेगा वो तो 2 रुपए कॉस्ट प्राइस था, तो 5 लीटर बेचना है उसको 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से बेचे। अब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है भाई? 1 रुपए का 1 किलो फ्रूट जूस, मतलब 1 रुपया, तो ये हो गया। प्योर फ्रूट जूस का 2 रुपए खर्चा है, और 4 फ्रूट जूस है तो 4 रुपए, 4 दूनी 8, तो मतलब 9 रुपए खर्चा पड़ा है, बेचा है मैंने 10 पे, तो प्रॉफिट कितना का होगा? एक काम कितने पे? 9 पे। और 100 पे कितना? तो 11.11%। ये मेरा आंसर हो गया। ए मिल्क मैन मिक्सेज ए वाटर विद मिल्क एंड सेल द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 20% का प्रॉफिट होता है। अब मुझे बात बताओ, 20% का मतलब 1/5,
मतलब क्या हुआ कि एक उसमें क्या मिलाया मैंने, मिल्क मिलाया, एक उसने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तभी तो उसने को प्रॉफिट हुआ है। और चार मेरा क्या था, मिल्क था, सॉरी पांच क्या था मेरा, मिल्क था, पांच पे एक मिलाया उसने, पांच मेरा क्या था, मिल्क था। टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई मेरी, छह। ठीक है, तभी तो मेरा प्रॉफिट हुआ है छह का। पांच और एक, छह यूनिट का ही तो प्रॉफिट चाहिए। टोटल क्वांटिटी मेरे को कितनी चाहिए, छह यूनिट चाहिए। तो एक वाटर मिलाया है, कितने पे मिलाया है अभी, छह पे। एक वाटर मिलाया है छह पे, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। टू आर्टिकल ए एंड बी देयर एमपी इन द रेशियो ऑफ 7:9। अब देखो, ए और बी की जो एमपी है उनका रेशियो दिया हुआ है 7:9। ये एमपी का मार्क प्राइस का रेशियो है। एंड द अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है परसेंटाइल, मत सोच लेना उसको। और डिस्काउंट है जो ए रेशियो बी, जो भी अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 3:5। क्या बोला है, परसेंटेज का अनुपात पूछा गया है दोनों के डिस्काउंट का। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मान लेता हूँ मैं 7x है, इसको मान लिया मैंने 9x है, इसको मान लिया मैंने 3y है, इसको मान लिया मैंने 5y है। अब मुझे एक बात बताओ, 7x पे अगर 3y का डिस्काउंट दूंगा, 7x माइनस 3y, और प्रतिशत निकालना है तो 7y नीचे इंटू 100, यही तो होगा। और रेशियो, अगर वो 9x एम पी है, 5y का मैंने डिस्काउंट दे दिया, और प्रतिशत किस पे निकालते हैं हम लोग, एम पी पे, डिस्काउंट का, इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक्स से, सॉरी एक्स आएगा इधर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63y माइनस 35y इज इक्वल टू 63x, एक्स आएगा इधर, 63x माइनस 23y, 63x से 63x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो 35:27 मेरा क्या हो गया, प्रतिशत का रेशियो आ गया। एवरेज मार्क ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए टेस्ट वर 80। 20 स्टूडेंटों का एवरेज मार्क था वो 80 था। इट वॉज लेटर फाउंड दैट मार्क ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 82 इंस्टेड ऑफ 2। मतलब क्या था, 28 तो था मेरा ओरिजिनल, और मैंने एंटर क्या कर दिया 28, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा। तो मतलब ओरिजिनल क्या है, कम है, और झूठा वाला, रोंग वाला क्या है, ज्यादा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल में जो डिफरेंस आएगा वो कम ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 54 का। 54 को मैंने 20 में बांटना है, तो 54 डिवाइड बाई 20, तो 27/10 मतलब 2.7। 2.7 लेस हो जाएगा पुराने वाले से, क्योंकि मैंने रॉन्ग एंटर किया था। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 3 घटा दूंगा, 77.3। ये मेरा क्या जाएगा आंसर। एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम एंड द आउटकम वर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। मतलब अगर एक कॉइन को उछाला जाता है, टोटल आउटकम आती है 2 की पावर n, तो जितनी बार उछाला गया उसकी पावर n कर दो। n कितनी है, 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 32, 16 सॉरी, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 4 होती है 16। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।